हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नोट है आपके लिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। क्या होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी? इफ लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी फंक्शन का लैपलास ऑपरेशन आपका एफ एस गिवन है, देन आप उस फंक्शन के वेरिएबल में ए से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लैपलास एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a इंटू एफ एस बाय ए। ये जो रिजल्ट है आपको, ये आपको जस्ट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इससे पूछे जाते हैं और वैसे ये आप बनाने जानते हो डायरेक्टली, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेने हैं। जैसे साइन टी का लैपलास क्या निकालते हो? साइन टी का आप लैपलास निकालते हो 1/s² प्लस 1², क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। सपोज मैं पूछूं साइन 2t का बताओ, तो साइन 2t का आप क्या बताते हो? यहाँ ए का वैल्यू 2 है, तो वो आप बताते हो 2/s² प्लस 2²। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सॉल्यूशन क्लियर बनता है। बस आप इसे याद रखिए फॉर्मूला के तौर पे, और जस्ट आपको इसको यूज करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फर्स्ट वाला चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हाँ, इसका प्रूफिंग आप लोगों को पूछा जाता है, तो प्रूफिंग मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो चलिए जस्ट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसको डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन ये तो गिवन है, सबके लिए क्लियर होता है। अब ये जो ना आगे क्या किया जा रहा है, इस एफ टी में देखिए टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किया गया। ये जो एफ टी हमारा फंक्शन है उसमें टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किया गया। ये एन क्या है? कोई सा भी आपका इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 0 लीजिएगा तो 1 ही बन जाएगा। आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी नेचुरल नंबर। तो तब यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं टी एन से तो रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट बनता है -1 टू द पावर एन, ये वाला एन। और क्या? डिफ्रेंसिएशन एन टाइम्स, यहाँ जितना पावर रहेगा टी का उतना बार डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है? ये एफ एस को। इस एफ टी का जो एफ एस मिलता है आपको, उसको डिफ्रेंशिएट करना है एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एस। वेरिएबल एस है हमारा, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एन मैंने कह दिया जेड प्लस, या नेचुरल नंबर ले लीजिए, एक ही होगा बात। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कराते हैं आपको। एग्जाम्पल, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग नहीं लिखा है मैंने। पहला क्वेश्चन, टी कॉस टी इंटू कॉस टी स्क्वायर e टू द पावर 3t, टी साइन हाइपरबोलिक एच टी। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर, हेयर ए एफ टी इक्वल टू कॉस टी लिखा है। पहले एफ टी पहचानना सीखिए। देखिए लैपलास एफ टी इक्वल टू एफ एस, किसी फंक्शन का ऑपरेशन है, एफ एस मिल गया लैपलास। अब यहाँ से आइए, देन से लैपलास टी टू द पावर एन इंटू एफ टी। टी का पावर एन, एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो टी वाले को छोड़ के जो भी होता है वो एफ टी होता है। तो यहाँ देखिए इस टी को छोड़ के कॉस टी हमारा एफ टी है, तो लिख दिया मैंने एफ टी इक्वल टू कॉस टी। एक बात और आगे गौर करना है, देखिए हमें इस एफ टी का पहले लैपलास निकाल लेना है। तो एफ टी हमारा कॉस टी है, तो इस कॉस टी का पहले लैपलास निकालिए, एंड लैपलास एफ टी इक्वल टू क्या मिलेगा? लैपलास कॉस टी। तो लैपलास कॉस टी क्या होता है? कॉस में एस साउंड आ रहा है, तो आपको बताया गया है s/s² प्लस a²। ए का वैल्यू 1 है यहाँ पे। कॉस ए टी का सिखाया गया है फॉर्मूला आपको, ठीक है। तो कॉस 1t है, ए का वैल्यू 1, s/s² प्लस 1², और यही हमारा एफ एस है। समझ में आई बात? ये पहले से पढ़ा हुआ है, आपको समझना चाहिए। देन बाय दिस थ्योरी टी टू द पावर एन, तो यहाँ देखिए टी का पावर 1 है, 1 यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैंने 1 लिख दिया, इंडिकेशन दे दिया, एन का वैल्यू 1 है। तो क्या करते हैं फार्मूला में? -1 का पावर एन लिखते हैं, तो -1 का पावर 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं? डी एन बाई डी एस एन। डी एन का मतलब है एन टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफरेंस, ठीक है। तो डी पावर 1, एन का वैल्यू डी एस 1, किसका डिफ्रेंशिएट करना है? इस एफ एस का, ये वाला जो मिला था। तो यहाँ देखिए इसका लैपलास ये मिला, ये एफ एस है ना, इसको उठा के यहाँ रख दिया गया, ठीक है। इसको अब आप बताइए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपको डिफ्रेंशिएशन जानना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको सिखाया हुआ है डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर में। फिर भी मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ, u/v मेथड चलेगा यहाँ पे हमारा। इसे कहते हैं कोशिएंट रूल या डिवाइड रूल। तो क्या करते हैं डिवाइड रूल में? चलिए आपको बताता हूँ फिर से।
भी को लिखते हैं नीचे वाले को और यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, फिर यू को लिखते हैं और भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और होल डिवाइड बाय भी का स्क्वायर कर देते हैं। बस इतना सा काम। तो चलिए इसको करते हैं। ये -1 का पावर 1 माइनस 1 लिखिए या सिर्फ माइनस लिखिए, कोई अंतर नहीं है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले ये नीचे वाला भी होता है, ठीक है, ऊपर वाला यू। तो मैंने इस फॉर्मूला के अनुसार पहले भी लिख रहा हूँ, s² + 1 स्क्वायर, तो s² + 1 लिखा, ब्रैकेट का हमेशा यूज कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद u को डिफ्रेंसिएशन, u क्या है, s है, तो s का डिफ्रेंसिएशन s के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। जैसे x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे ही s का डिफ्रेंसिएशन s के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। ये काम खत्म। माइनस साइन, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस साइन यूज कर लिया। उसके बाद क्या है, u को लिखते हैं ना, आपका u तो s है, तो s को लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है, तो v तो ये वाला s² + 1, तो चलिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। s², सबसे पहले पावर का, तो पावर फॉर्मूला याद कीजिए, आपको बताया गया है, ठीक है। तो पावर को लिखे और एक पावर घटा दिए, तो 2s का पावर 1 और s का फिर 1, तो 1 लिखे नहीं है, छोड़ दिए, तो 2s हो गया इसका s² का डिफ्रेंसिएशन। ये प्लस साइन यहाँ पे प्लस लगा दिए, 1 का 1 मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 बताया गया है आपको, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या, v का होल स्क्वायर, तो v s² + 1 है, तो होल स्क्वायर कर लिए इसका। अब एक बार सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये माइनस बाहर ही छोड़ा हुआ है, s² + 1 यही रह गया, इस 1 को अंदर ले जाइएगा, तो ठीक है। अब ये दोनों ध्यान से देखिए, -2s² होगा और ये तो 0 खत्म, और नीचे तो जो कहती हो s² + 1 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस अभी भी बाहर है, यहाँ देखिए ये -2s² है, तो आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 - s², और नीचे तो ज्यों कहती हूँ अभी पड़ा हुआ है, कोई नीचे छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब यहाँ से माइनस को अंदर कीजिए, तो ये 1 आपका निगेटिव बन जाएगा और s² पॉजिटिव बन जाएगा, तो लिख दिया यहाँ पे, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। t² e⁻3t, आपको देख के ही बता सकते हैं ft हमारा e⁻3t है, क्योंकि t का पावर n से मल्टीप्लाई हुआ है t² से, ठीक है। ft t² मतलब t का पावर वाला t जो भी है पावर के साथ, उसको छोड़ के बाद बाकी जो भी होता है वही हमारा ft होता है। तो और उसके बाद उसका लैप्लास भी निकालते हैं, तो ft लैप्लास e⁻3t क्या होता है, लैप्लास का एक्सपोनेंशियल का आपको बताया गया है 1/s - a का वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो हो गया, और यही हमारा fs है। अब फिर से आइए, बाय दिस रूल क्या करते हैं, कितने पावर यहाँ कितना है, t का 2 पावर है ना, तो देखिए पहले क्या, -1 का पावर n, तो सबसे पहले -1 का पावर 2, उसके बाद d2, देखिए यहाँ लिखा गया है dn, मतलब dn/dsn, मतलब उसको ये पावर जितना उतना बार डिफ्रेंशिएट करना है इस fs का, इसका। तो यहाँ चलिए आते हैं, -1 का पावर 2 लिख दिए, d का पावर 2, फिर ds², किसका डिफ्रेंसिएशन, fs का, ये वाले का, तो यहाँ रख दिया, मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। अच्छा, तो इसके लिए भी चलिए आपको थोड़ा बताता हूँ, ये सब पहले बताया गया आपको, मैंने बताया था शॉर्टकट तरीका कि यदि सिंपल रहे d/dx 1/x, तो आप सीधे लिख सकते हैं -1/x², और उसके बाद इस x का 1 मैंने बताया है, ठीक है। और भी एक तरीका है, इजी तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। मैं अगले में इससे बताऊंगा, अभी इससे बता रहा हूँ। आप सीधे 1/x को डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं -1/x², तो यहाँ, और x का फिर 1, तो ये लिख दिया। कहने का मतलब -1/x² एक बार में लिख सकते हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए इसे भी पहले 2 बार में तोड़ रहा हूँ, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो +1 लिख दिया। अच्छा, इसे लिख सकता हूँ d का पावर 1 ds का पावर 1, ब्रैकेट लगा दिए, फिर d का पावर 1 ds का पावर 1, देखिए ये d² हो गया, दोनों मिलकर ना पावर ऐड होता है, आपको पता होगा, नीचे भी ds का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1/s - 3 हो गया। ऐसा लिखने से फायदा क्या है कि अब आपको क्लियर दिख रहा है कि पहले इस बार का एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर बाद अपने आप ये बच जाएगा। तो चलिए d/ds का पावर 1 बाहर वाला छोड़ दिया अभी तक, और इस अंदर वाले का यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इसका डिफ्रेंसिएशन -1/s - 3 का होल स्क्वायर बाय दिस फार्मूला, 1/x का -1/x², तो x हमारा s - 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसके अनुसार। अब आइए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसके लिए आप क्या कीजिए, चलिए अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कीजिए। आप ये सेकंड वाले के अनुसार फर्स्ट को भी कर सकते हैं, चलिए यहाँ बताता हूँ।
ये सब हालांकि आपको जानना चाहिए पहले से, आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बताया जा रहा है डी वाई डी एक्स 1/x³ यदि है तो यहाँ तो स्क्वायर पावर 2 ही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x का पावर -3, और आप पावर फार्मूला यूज़ कीजिए। तो -3 पहले, x का पावर ये वाला और एक -1 फिर से घटाते हैं तो कितना हो गया, -3 x का पावर, ये -4 हो जाएगा क्या, और x के लिए 1 भी तो लिखेंगे। तो -3 x का पावर -4 इंटू 1, तो ये -3 x का पावर -4 जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अच्छा, और कोशिश करते हैं हम लोग कि पावर को पॉजिटिव में रखें, तो -3/x का पावर 4/x का पावर 4 लिखा गया। तो जस्ट मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए इसको पहले ऊपर ले जा रहा हूँ, लिख सकते हैं इतना, और इस माइनस को बाहर कर दिए। अब फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले पावर का, तो -2 बाहर रख दिए, s-3 का पावर -2 और फिर -1 किया गया, इनटू इस s का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, s के रिस्पेक्ट में, और 3 का 0 तो छोड़ दिए उसको। अब एक बार और सिंप्लीफाई कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 अपने जगह पर, s-3 पावर देखिए -3 हो चुका है। अब मैंने कहा कोशिश करते हैं हम लोग कि पावर को हमेशा पॉजिटिव में रखें, तो ये नीचे आ जाएगा, आप जानते हैं 2/s-3 का पावर 3, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी डिफरेंशिएशन में आएगी, तो आप प्लीज़ पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसे मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, t sin हाइपरबोलिक ht। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्लियर लैप्लास ft यही है, तो मैंने ft लिखा नहीं और शॉर्ट में कर दिया, लैप्लास sin हाइपरबोलिक ht इक्वल टू 1/s² - 1², यही fs है हमारा। देन लैप्लास t का पावर 1 लिया है तो -1 का पावर 1, और fs तो ये है, देखिए यहाँ पे, और एक ही टाइम डिफरेंशिएशन करना है, पावर 1 यहाँ से आप ध्यान दीजिए, dn/dsn, n क्या है, ये t का पावर, तो t का पावर यहाँ 1 है हमारा, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, और इसका लैप्लास क्या मिला है आपको, 1/s² - 1 लिख दिया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो माइनस ही मिलेगा, ठीक है, बाहर में -1 का पावर -1 है तो माइनस, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस रूल पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1/s, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, और उसके बाद मैंने यहाँ बताया है -1/x², उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ देखिए, तो -1 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद s² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो s² क्या होगा, 2 इंटू s का पावर 1 इंटू 1, और इस 1 का 0 तो हो गया डिफरेंशिएशन हमारा ये। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2s का पावर 1 s² - 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप डिफरेंशिएशन अच्छा से सीखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए होमवर्क है, फाइंड लैप्लास t cos हाइपरबोलिक ht, t लैप्लास t² e⁻³ t, फिर है लैप्लास t sin t, और सारे का आंसर लिख दिया है। पहला का s² + 1/s² - 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड है 2/s+3 का पावर 3, सेकेंड 2s/s² + 1 टू द पावर 2। आई थिंक आपको समझ में आई होगी ये, आप ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद भी यदि